स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोई। फ्रेंड मतलब दोस्त, फोई मतलब दुश्मन। उसके आगे का ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना किसी भी चीज़ का, है ना। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें मेडिसिनल व्यू में या फिर मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में किस तरह से यूज़ किया जाता है। Whenever you fall ill, जब भी आप कभी बीमार पड़ते हैं, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। मतलब जब भी आप कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल्स देता है, इंजेक्शंस भी देता है खाने के लिए, जैसे पेनिसिलिन हो गया, है ना, पेनिसिलिन वगैरह। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सभी मेडिसिन का सोर्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मेडिसिन जो हैं, ये ये मेडिसिन हमारी बॉडी में अंदर जाके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, मारते हैं ये मेडिसिन, ठीक है, जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। इसे आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। In these days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. इन दिनों में एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया और फंगी से क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राक्लाइन, tetracycline and erythromycin are some of the common known antibiotics which are made from fungi and bacteria. अच्छा, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो आजकल बैक्टीरिया से और फंगी से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. एंटीबायोटिक्स जो हैं वो स्पेसिफिक ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि अलग अलग टाइप की डिजीजेस को, अलग अलग टाइप की बीमारियों को उनसे क्योर किया जा सके। यानी कि क्योर का मतलब होता है सेफ्टी, ठीक है ना, कहते हैं ना टेक क्योर, है ना, टेक केयर, ये, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो हैं उन्हें लिवस्टॉक और पोल्ट्री के साथ भी मिक्स कर दिया जाता है ताकि एनिमल्स में माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक किया जा सके। और यही इतना ही नहीं, इन्हें प्लांट में डिजीजेस को, यानी पौधों में जो बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। व्हाट इज वैक्सीन? व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी। जब भी हमारी बॉडी में डिजीज करने वाला माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है टू फाइट द इन्वेडर, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब। बॉडी को हमारी बॉडी जो होती है उसे पहले से पता होता है कि माइक्रोब से किस तरह से फाइट करनी है। इफ़ इट एंटर्स अगेन, अगर वो दोबारा आता है, सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, अगर डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स जो हैं हमारी किसी हेल्दी बॉडी में एंटर करते हैं, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी जो है उनसे फाइट करती है और उन्हें किल करती है सुटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है।
द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारी बॉडी में तब तक रहते हैं एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। मतलब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहती हैं ताकि हमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से हमें बचाया जा सके, ठीक है ना। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं स्टार्टिंग से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा वैक्सीन का एक प्रोसेस होता है जो मतलब किस टाइप से किस मेथड में वैक्सीन जो है वो वर्क करती है, ठीक है। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, जैसे कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये इस टाइप की बीमारी, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। ये ये इसे आप याद कर लीजिएगा। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन 1798 में डिस्कवर की थी, ठीक है। इन योर चाइल्डहुड, आपने बचपन में यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। जब आप बचपन में छोटे थे तब आपको कई बार इंजेक्शंस भी लगे होंगे ताकि आपको अलग अलग बीमारियों से बचाया जा सके। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस? क्या आप इन्हीं बीमारियों की लिस्ट बना सकते हैं? यू मिट टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों को इन बीमारियों से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। जो ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं, इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स होती हैं, वो नियरेस्ट आपके नज़दीकी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। यू माइट हैव बीन the advertisement you might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the pulse polio program। अच्छा, आपने टीवी में कभी कभार ऐड देखा होगा, सीन देखा होगा जिसमें टीवी में न्यूज़पेपर में ऐड देखा होगा जिसमें बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए ऐड दिया जाता है और वो ऐड दिया जाता है पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर में, ठीक है ना। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो छोटे छोटे बच्चों को जो पोलियो वैक्सीन दी जाती है, जो पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं, वो असल में पोलियो की वैक्सीन होती है। A workload campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. इन दिनों वैक्सीन जो हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल पे यानी बहुत बड़े पैमाने पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जा रही हैं ताकि ह्यूमंस और इंसानों को और जानवरों को अलग अलग टाइप की बीमारियों से बचाया जा सके, ठीक है। हाँ, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब तक आपने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिकल व्यू में किस तरह से यूज़ किया जाता है ना। इनकी वैक्सीन कैसे होती है ना। कमर्शियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कमर्शियली कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को किस तरह से इंक्रीज करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। अच्छा, मतलब मिट्टी में कुछ सॉइल जो होती है, सॉइल यानी मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो एटमॉस्फेयर से यानी वातावरण से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करके वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़मीन की उर्वरता को, यानी ज़मीन की पौधा उगाने की जो पावर होती है उसको बढ़ा देते हैं। इसी को कहते हैं इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। हाँ,
और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं उन्हें हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से इस पूरे को ही नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। बूजो एंड पहेली, हाँ, बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूजो और पहेली ने देखा कि स्कूल का जो गार्डनर है यानी स्कूल का जो माली है वो मैन्योर बना रहा था यानी खाद बना रहा था। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स। अपने दोस्तों के साथ बूजो और पहेली ने प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट और फ्रूट वेस्ट को घरों से और गार्डन से कलेक्ट किया। दे पुट दैम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उन्होंने उन सब चीज़ों को इकट्ठा किया और वेस्ट डिस्पोजल के लिए रख दिया। कुछ टाइम बाद यानी आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो गए और मैन्योर बन गए यानी खाद बन गए, नेचुरल खाद जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बोजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। बोजो और पहेली ये जानना चाहते थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक। इसके आगे की क्लास हम कल करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको मेरा मेथड समझ में आया हो। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम स्टे सेफ।